गुणा से अब जो वहां के महाराज साहब हैं उनको टिकट दे दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनका नाम है। तो इसलिए भी जरूरी है, और चूंकि ग्वालियर में राहुल गांधी जी राजीव जी, सबसे पहले तो राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बात कर लें। आपको याद होगा जब राहुल गांधी पहली बार यात्रा पर निकले थे, भारत जोड़ो यात्रा में, तब भी उनकी सुरक्षा को लेकर इंदौर में घटना हुई थी। आपको याद होगा वहां एक दुकान में कोई चिट्ठी मिली थी कि उनको बम से उड़ा दिया जाएगा। फिर ये कह दिया गया कि वो सिरफिरा आदमी था जिसने चिट्ठी लिखी थी, वगैरह वगैरह। हम लोग लगातार ये महसूस करते रहे हैं कि राहुल गांधी एकमात्र नाम है, एकमात्र व्यक्ति है जो इस वक्त देश की एक छत्र सत्ता है उसको चुनौती दे रहे हैं। तो रास्ते से हटाने का लोकतांत्रिक तरीका तो यह है कि आप चुनाव हरा दीजिए। हरा ही रहे, आप 2 बार से चुनाव हरा रहे राहुल गांधी को और उनकी पार्टी को, यह बेहतर तरीका है। लेकिन उनको दुनिया के पटल से ही हटा देना, जैसा कि गांधी परिवार के साथ 2 बार हो चुका है। श्रीमती इंदिरा गांधी की शहादत हुई, राजीव गांधी की शहादत हुई। क्या यह देश एक बार फिर इस चीज को अफोर्ड कर सकता है? किसी नेता की, किसी भी पार्टी का हो, मैं तो कह रहा हूं हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए समाज में। लेकिन राहुल गांधी के जीवन को लेकर अगर कोई खतरा है, कोई इस तरह की चिट्ठी आई है, कोई धमकी आई है, तो सरकार को, गृह मंत्रालय को और सबको, सुरक्षा एजेंसियों को सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी जोड़ना चाहता हूं राजीव जी, इस वक्त राहुल गांधी ग्वालियर में हजीरा चौराहे पर लोगों से बात कर रहे हैं। आप उस दृश्य को देखिए, अगर हमारी टीम दिखा सके उसे स्क्रीन पर। कितनी भीड़ है, अपार भीड़ के बीच बिना किसी सुरक्षा तामझाम के राहुल गांधी लोगों से हाथ मिलाते हैं, किसी से भी गुलदस्ता ले लेते हैं, किसी से भी माला पहन लेते हैं, कोई कुछ भी उन्हें भेंट कर देता है। अब हमारे देश में वो स्थिति नहीं रही है कि राहुल गांधी इस तरह निर्द्वंद होकर लोगों के बीच जा सके। हम और आप नहीं जानते कि कौन इस भीड़ में वो छुपा हुआ कोई भेड़िया हो जिसके पास कोई बम हो या कुछ और हो सकता है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी की टीम को, उनके शुभचिंतकों को, सबको इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि उनके जीवन पर कोई संकट न हो। ये खतरा लगातार बढ़ रहा है, हम जानते हैं चुनाव आते आते और खतरा बढ़ेगा। अब आते हैं आज की जो सूची आई है, मध्य प्रदेश की सूची। आपने हमारे महाराज का जिक्र किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। महाराज इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि मैं तो ग्वालियर का हूं और हमारे अंचल में सिंधिया राज घराना 300 साल रहा है, 250 साल। ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया गया है। मैं एक राजनीतिक विषय का साधारण विद्यार्थी होने के नाते यह महसूस कर रहा हूं कि उन्हें चुनाव लड़वाया जा रहा है। भले वे चैनलों के इंटरव्यू में लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे थे कि उनकी इच्छा है, अभिलाषा है, आकांक्षा है। बड़े अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया पिछले दिनों उन्होंने एक चैनल पर कि वे चुनाव लड़ें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पार्टी ने राज्यसभा में लाने का तो सौदे में जो मामला था, सरकार गिराने के सौदे में, वहां तक ले आया गया कि आपको राज्यसभा में ले आए सरकार गिराने के एवज में। लेकिन अब आप जनता के बीच से चुनकर आइए और उसी सीट से चुनकर आइए जहां की जनता ने आपको अपने ही पूर्व सहयोगी, अपने पूर्व सांसद प्रतिनिधि के हाथों 1.25 लाख वोटों से हरवा दिया था। तो एक चुनौती तो ये है। राजीव जी, आज की तारीख में जो टिकट कटे हैं, आपने 3 ट्वीट तो बता दिए, हो सकता है कुछ और ट्वीट आए, उनमें से एक प्रज्ञा ठाकुर का हो सकता है। वे हो सकता है अध्यात्म के लिए या बाकी जिन गतिविधियों में वे आरोपी है उसके लिए मुक्त होना चाहें। माननीय अध्यक्ष महोदय को ट्वीट करें कि मुझे फ्री कर दिया जाए। विवेक शेजवलकर ग्वालियर का सांसद, उनका टिकट कट गया। विवेक शेजवलकर संघ में इतनी गहरी पैठ रखने वाले व्यक्ति हैं। उनके पिता नारायण कृष्ण शेजवलकर राज्यसभा से में भी सांसद रहे थे, लोकसभा सदस्य रहे ग्वालियर से। मोहन भागवत से, संघ सुप्रीमो से उनके सीधे रिश्ते, उनका टिकट कट गया है। टिकट मिला है भारत सिंह कुशवाहा को, जो अभी अभी विधानसभा चुनाव में ग्वालियर ग्रामीण सीट से चुनाव हारे हैं। गुमान सिंह डामोर का टिकट कटा है रतलाम सीट से। ऐसे और कई टिकट हैं, हो सकता है इनके ट्वीट भी अभी आते हों। लेकिन यह पहली सूची ये बता रही है मध्य प्रदेश को लेकर कि बीजेपी ने कुछ बहुत ज्यादा ताकतवर प्रत्याशी नहीं दिए। मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर के चहेते शिवमंगल तोमर को टिकट दिया गया है। वे इतना बड़ा नाम नहीं है लोकसभा चुनाव के लिए। हमें नहीं मालूम आगे चुनाव में क्या होगा, अभी तो कांग्रेस की सूची आना बाकी है। वो कैसे प्रत्याशी देते हैं इस पर निर्भर करेगा। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह राहुल गांधी के बढ़ते कदमों से चिंतित है।
आज की पूरी सूची पूरे देश में, दिल्ली में भी 4 लोगों के टिकट काटे आप बता रहे हैं, तो ये अभी ये बता रहे हैं कि वो जो अति आत्मविश्वास दिखता है 400 पार वाला, वो दरअसल में सिर्फ बयानों तक है। भीतर से कहीं कोई घबराहट है, कोई आशंका है चुनाव में अच्छे परिणाम न मिलने की। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव में अच्छे परिणाम न मिलने के का, और उसमें भी अति आत्मविश्वास, कहीं ना कहीं यहां फंस सकती है बीजेपी। और भंवर में देखो, ये जो 3-4 लोग बैठे हैं, इनकी आबादी हिंदुस्तान में, ठीक है, 73%, समझे। अब कुशवाहा जी मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों में मालिकों की लिस्ट निकाली, तो उनमें से आपकी जो 73% की आबादी है, आप यादव हो, % की आबादी माहौर है, क्या माझी, ये तो आप में से 200 जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं, उनके मालिकों में से आपके कितने, जोर से बोलो कितने, तो 200 मालिक, ना एक दलित मालिक, ना एक आदिवासी, 73% का एक मालिक है। ठीक है, आप बताओ मैनेजमेंट में कितने आपके लोग, मैनेजमेंट में कितनी है। चलो भैया, मीडिया में कितने लोग आपके, मुझे बताओ यूनिवर्सिटी और कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उनके मालिक कितने आपके, एक नहीं है। मुझे बताओ प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने मालिक, तो आप लोग हो कहां हो आप लोग। आपकी आबादी 73%, मगर ना बड़ी कंपनियों में, ना अस्पतालों में, ना मेडिकल कॉलेजेस में, ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में। अच्छा भैया बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े IAS अफसरों में से आपके कितने, 90 अफसरों में से 90 अफसर जो हिंदुस्तान को चलाते हैं, उसमें से पिछड़े के 3, दलित के 3, आदिवासी का 1। और अगर आप बजट को देखो, इनकी भागीदारी 100 रुपए में से 6 रुपए। और फिर मोदी जी कहते हैं कि मैं पिछड़ों की राजनीति कर रहा हूं, मैं गरीबों की राजनीति कर रहा हूं। ये कैसी राजनीति है जिसमें 73%, इस देश के 73% को कुछ नहीं मिलता। आप लोगों को अपने नाम देखने हैं तो मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आपके नाम भरे हैं। आप किसी भी हाईवे पर चले जाओ, वहां पे लेबर की लिस्ट निकालो, वहां पे आपको पिछड़े, दलित, आदिवासी मिलेंगे। मगर ब्यूरोक्रेसी में, कोर्ट्स में, अच्छा बताओ, हिंदुस्तान में 650 हाई कोर्ट के जज हैं, 650 हाई कोर्ट के जज हैं। भैया उसमें बता दो कुशवाहा कितने, उसमें बता दो कुशवाहा कितने, दिखेगा नहीं भाई और बहनों, आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपकी जो आबादी है वो इस देश को चलाती है, अपना खून पसीना देते हो, और फिर इस देश में आपको कहीं भी भागीदारी नहीं मिलती। ये देश की सच्चाई है। और जब मैंने कहा कि क्रांतिकारी कदम रहा है, तो नरेंद्र मोदी कहता है कि हिंदुस्तान में कोई दो ही जात है, एक अमीर है, एक गरीब है। उससे पहले नरेंद्र मोदी जी कहते थे मैं ओबीसी हूं, जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपको अपनी सच्ची आबादी, अपनी सच्ची भागीदारी समझ आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, पहला काम हम जाति जनगणना कराएंगे, और जो आपकी भागीदारी, आपको भागीदारी मिलनी चाहिए, आपको जो भागीदारी मिलनी चाहिए, यादव जी, कुशवाहा जी, माझी जी, आपको मिले।